बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु अन्हा, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए और इनका विसाल हुआ तो वो उस वक्त भी वो अमीर ही थे, इनसे कभी भी रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं तो लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं, रिस्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। इस शख्स ने पूछा, या अली रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाते हैं, रिस्क को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए इंसान, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का रिस्क ख़त्म हो जाता है, उसके रिस्क में ऐसा ऐसा कमी आना शुरू हो जाती है। इस शख्स ने पूछा, या अली रज़ियल्लाहु अन्हा, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते और देते हैं, उस लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मस्खर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ जिनाह करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ जिनाह करने का नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है। जो सूद का माल लेता और दूसरों को मुनाफा रख कर देता है, रिस्क के कम होने और रिस्क को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान ख़रीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था। एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा, हज़रत फ़लाँ मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फ़लाँ मकान ख़रीद लें। मैं उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू सूद का कारोबार करता है, इससे बड़ा ऐब और क्या होना है? यही तो सबसे बड़ा ऐब है। वो मकान लेने से तो मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी नहीं खरीदूंगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद इस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत को आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती रहती है, जो नमाज अदा करती है, बापर्दा है और मुक्ति है, जो लोग ऐसी औरत पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ नहीं करेंगी जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के खिलाफ भी कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर 30 साल पहले विसाल कर गया है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है। मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है, मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खूद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आकर यही कहता है, एक बार मेरी कब्र पर खूद कर मेरा चेहरा तो देख लो। या ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत ही दूर चल कर ये मसला आप अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई हूँ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا یا عیسیٰ علیہ السلام یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قبر کے اندر سونے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی نے زور زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس عورت کو ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سے گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کو استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جس کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے۔ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے؟ اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کے خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔